मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बीजेपी को जीतना है तो योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार बनानी पड़ेगी और देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस का अपना वोट बैंक तो है नहीं बिहार में, कुछ तो किसी न किसी को बनाएगा। हाँ, तो किसी न किसी को तो बनाएगा, तो तेजस्वी को बना दे। लेकिन ये सब मूर्खाधिराज सबको नहीं बनाना चाहिए था। तेजस्वी को अभी संयोजक बना दिया है, लेकिन उसको बनाना नहीं चाहिए था कांग्रेस को। खैर, कांग्रेस की भी अपनी एक मजबूरी है। और नीतीश कुमार के साथ होने का एक फ़ायदा मिल जाता है कि नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी का एक वोट बैंक है। इस बार जो है नीतीश कुमार इनके साथ है नहीं। मैं बता रहा हूँ, आरजेडी को 20 सीट मिलना भी मुश्किल है। चिराग पासवान के पास जो है ना, जो वोट बैंक है वो बहुत थोड़ा है। बहुत जुझारू नेता हैं, बहुत मेरे ख्याल से भविष्य में बहुत बड़े नेता भी होंगे। बिहार को भी उनकी ज़रूरत है। तो नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी वहाँ। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली विधानसभा के बाद अगला नंबर बिहार विधानसभा का है, जहाँ पे एक तरफ एनडीए है, दूसरे तरफ महागठबंधन। हम जनता से राय लेते हैं, क्या लगता है इस बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो सीएम चेहरा कौन होगा? और ये क्या लालू प्रसाद के बेटे भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे या फिर ऐसे ही करते? क्या लगता है आपको सर, बिहार चुनाव में इस बार क्या होने वाला है? देखिए, जहाँ तक बिहार इलेक्शन का बात है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बीजेपी को जीतना है तो योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार बनानी पड़ेगी। वैसे मुख्यमंत्री फेस को घोषित करना होगा। देवेंद्र फडणवीस जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। नहीं तो ऐसे बिहार चुनाव को जीतना थोड़ा मुश्किल है। तेजस्वी सब तो मुर्दा आदमी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ एक चीज़, इसका बाप ने बहुत लूटा है बिहार को, लालू ने। इसकी माँ ने लूटी है, राबड़ी देवी ने। भाई बहन ने लूटा हुआ है, मीसा भारती, तेज प्रताप ने। तेजस्वी को अभी संयोजक बना दिया है, लेकिन उसको बनाना नहीं चाहिए था कांग्रेस को। खैर, कांग्रेस की भी अपनी एक मजबूरी है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक तो है नहीं बिहार में, कुछ तो किसी न किसी को बनाएगा। हाँ, तो किसी न किसी को तो बनाएगा, तो तेजस्वी को बना दे। लेकिन ये सब मूर्खाधिराज सबको नहीं बनाना चाहिए था। ये लोग 8वीं 9वीं फेल हैं। ये लोग क्या भारत के बारे में, ये बताइए संविधान के बारे में क्या पता है तेजस्वी यादव को? आप संविधान के बारे में अगर तेजस्वी यादव 500 वर्ड का ऐसे नहीं लिख सकता है, उसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। ये सब चीज़ गलत है बिहार की जनता को अभी भी। लेकिन देखा जाता है, पिछले चुनाव में भी देखा गया कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी सामने। देखिए, क्या है कि आदमी पिछली बार जो है ना एक मौका दिया, नीतीश कुमार जी के साथ था ये। और नीतीश कुमार के साथ होने का एक फ़ायदा मिल जाता है कि नीतीश कुमार का कोयरी कुर्मी का एक वोट बैंक है, तो वो भी मिल जाता है। यादव भी साथ हो जाता है इनके साथ, तो एक पूरा समीकरण बन जाता है। और मुसलमान हैं ही हैं। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार इनके साथ है नहीं। मैं बता रहा हूँ, आरजेडी को 20 सीट मिलना भी मुश्किल है। 243 में से 20 सीट। सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी देना चाहूँगा मैं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री कोई फायर ब्रांड लीडर होना चाहिए। नहीं कि ये सम्राट चौधरी और मनोज सिन्हा जैसे लोगों को बैठा दीजिएगा कुर्सी पे, तो वो भी निकल जाएगा। ये सब तो मुर्दा है। नीतीश कुमार के रहते हुए लगता है आपको कोई एनडीए दूसरा चेहरा चुनेगी? चुनना चाहिए। नीतीश कुमार को आप किसी भी तरीके से जोर ज़बरदस्ती करके इनको केंद्र में भेज देना चाहिए, पैर वैर पकड़ करके। नहीं तो नीतीश कुमार भी चुतिया आदमी है, पलट सकता है। हाँ, क्या लगता है इस बार बीजेपी को सीएम चेहरा ऐसा तो कोई देखने को नहीं मिल रहा है बिहार में? बहुत लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान एक अच्छा युवा नेता बन सकता है। चिराग पासवान को अगर इन्होंने बना दिया, देखिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन चिराग पासवान के पास जो है ना, जो वोट बैंक है वो बहुत थोड़ा है। बहुत जुझारू नेता हैं, बहुत मेरे ख्याल से भविष्य में बहुत बड़े नेता भी होंगे। बिहार को भी उनकी ज़रूरत है। बिहार के लोगों को चिराग पासवान की ज़रूरत है और चिराग पासवान को बिहार के लोगों की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए, फायर ब्रांड हिंदू नेता बनाना चाहिए, जिसमें ललक हो, देखने में आकर्षण लगे, चले तो लगे कि हाँ कोई हिंदू हृदय सम्राट चल रहा है। बिहार में वैसे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो तेजस्वी यादव जैसा मूर्खा लोगों का सरकार है। तो क्या होगा? सरकार तो है नहीं अभी, लेकिन आप समझ लो एक तरीके से कि। अच्छा, क्या लगता है अगर नीतीश कुमार का नाम सीएम लिस्ट से हटाया जाएगा तो वो पलट सकते हैं, जा सकते हैं अपने भतीजे के पास वापस? क्योंकि सीएम बनने के लिए उन्होंने 9 बार सीएम बन चुके हैं ऐसे ही करके। तो क्या लगता है इस बार भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी ना। बीजेपी बनाएगी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा प्राथमिकता ये होना चाहिए कि नीतीश कुमार को सेट करके केंद्र में भेजे और वहाँ पे अपना सरकार बनाए, क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी वहाँ। ये लोग अकेले अब अगर सिंगल अपने दम पे बीजेपी सरकार बनाना चाहे बिहार में तो मुश्किल है। अभी मुश्किल इसलिए है ना, क्योंकि बिहार में जो है ना, जो जातिवाद है, वहाँ पे अभी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, जाति को दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में अब धर्म को देने लग गए, बिहार में जाति को।
यादव है वो लालू को छोड़ करके कहीं और वोट ही नहीं देगा, चाहे कितना भी पढ़ा लिखा यादव हो। आप बताइए कोई दूसरे यादव का नाम बताइए जो इतना पॉपुलर हो लालू यादव के परिवार को छोड़ करके, किसी और पार्टी का है कोई? नहीं है। नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई कोयरी कुर्मी बता दीजिए जो पॉपुलर हो, नहीं हो सकता। बिहार ने मौका ही नहीं दिया किसी को, इसीलिए कोई चेहरा ही नहीं है वैसा। बिहार ने मौका नहीं दिया क्योंकि बिहार की जनता जो है इस बार सोचना चाहिए, यादवों को सोचना चाहिए कि तेजस्वी का विकल्प भी है बिहार में, किसी ने किसी को बनाए। जब तक आप आरजेडी को बाहर नहीं कीजिएगा इस गेम से, तब तक आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा बिहार को डेवलप करना। देखिए बिहार एक, हम लोग बिहार के लोग हैं, आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। बिहार के लोग बाहर जा कर के अपना नाम रोशन करते हैं, और बिहार के अंदर अगर उनको इतनी फैसिलिटी मिल जाए तो वो कहाँ तक जाएंगे। यही तो है, बिहार में रोजगार की बहुत कमी है। नीतीश की भी सरकार थी लेकिन रोजगार देने का काम नहीं किया। इसी तेजस्वी यादव इसी पे निशाना साध देते हैं कि मैं डिप्टी सीएम था तो मैंने नौकरियों देने का काम किया। तेजस्वी तो मूर्ख है, मैंने पहले बोला। जब इसका अपना भाई वगैरह को ये लोग रोज़गार दे रहा है, ये लोग क्या मीसा भारती को रोज़गार दे रहा है, बाप इसका ज़िंदगी भर घोटाला किया। ये लोग तो भारत का अगर शासन में है तो ये देश की जनता का दुर्भाग्य है, और देश की जनता भी इसके लिए मैं मानता हूँ कि जिम्मेदार है कि आपको ऐसे लोगों को क्यों आप बैठा रहे हो, बार बार उप मुख्यमंत्री बनवा रहे हो। कोई और उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार को तो समझना चाहिए इस बात को लेकर के कि भाई हम इनके साथ नहीं जाएं पहले, और हम केंद्र में बैठे, अच्छी कुर्सी में बैठिएगा आप, मोदी जी आपको इज्जत देते ही हैं। तो ये चीज़ें हैं, मूर्खों से सावधान रहना पड़ेगा। तेजस्वी मूर्ख, तेज प्रताप मूर्ख, मीसा भारती मूर्ख, लालू मूर्ख, राबड़ी मूर्ख, लालू परिवार कंप्लीटली मूर्ख है। हाँ, लालू परिवार को लात मार करके सत्ता से बाहर फेंकना चाहिए, और इन लोगों को आजीवन नहीं आना चाहिए। ये लोग तो बहुत घोटाला किए हुए हैं, हम लोगों का एक एक रुपए का इन लोगों ने बहुत घोटाला किया हुआ है। आप देखिए कहाँ, जैसे मैं मुंगेर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे क्या हुआ है, कितनी समस्या है, आप समझ रहे हो। कोई आदमी किसी और डिस्ट्रिक्ट से होगा, वहाँ पे कितनी समस्याएं हैं। भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, कहीं पे कुछ है, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, छपरा हो गया। इन्होंने ज़िंदगी भर में, नीतीश कुमार थोड़ा बहुत सही किया हुआ है, लेकिन जब तक फायर ब्रांड बीजेपी, फायर ब्रांड, ऐसा नेता चाहिए। वैसा नेता नहीं मिलेगा। गिरिराज सिंह को मौका दे दें ये लोग तो ठीक है, पता नहीं वो भी कितना कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे, मुझे नहीं। कोई युवा हो और उस लेवल का नेता हो, बिहार को सोचना चाहिए, मोदी जी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।